नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जुलाई का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, इसमें हम मात्र जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेंगे उन पर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेज देख ले। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस डे मनाया जाता है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, और 29 जुलाई को दोस्तों विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने नेत्र ज्योति अभियान चलाया जाएगा? तो ये भोपाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर दिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। पीएम स्वनिधि योजना में देश में किस नगर निगम ने पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों? तो ये ग्वालियर ने। तो इसका आंसर दिया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर। और दोस्तों बात करें यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? 1 जून 2020 में की गई थी, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 जून 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत जो रेहड़ी पटरी वाले, जैसे कि जो रोड की साइड में दुकान लगाते हैं, उनको 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था, ठीक है। कितने हजार रुपए का? 10,000 रुपए का लोन दिया जाता था। और अगर ये लोन वो 1 साल के अंदर वापस लौटा देते हैं, अगर फिर उसके बाद वो सेकेंड टाइम लोन लेने जाते हैं, तो उनको 20,000 रुपए का लोन मिल सकता है, ठीक है। और ये 20,000 का लोन भी अगर 1 साल के अंदर लौटा दिया जाता है इनके द्वारा, तो इनको 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है। में मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच कौन बनी है? तो ये बनी है लक्षिका डागर। तो इसका आंसर रह जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लक्षिका डागर दोस्तों उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है, और ये अभी हमारे मध्य प्रदेश की सबसे युवा सरपंच बनी है। इनकी उम्र कितनी है दोस्तों? 21 वर्ष है मात्र। और दोस्तों ये है लक्षिका डांगर। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पंचायती राज की, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। और दोस्तों हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? ये 1956 में दिया गया था। दोस्तों राजस्थान पहला राज्य है जिसने पंचायती राज की शुरुआत की थी। कब की थी दोस्तों? ये 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की थी। किसके द्वारा की गई थी इसकी शुरुआत? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों हमारा 28 जुलाई से बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किस जिले के तैराक अद्वैत पागे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे दोस्तों? तो अद्वैत पागे का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और अद्वैत पागे का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये तैराक से है। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अद्वैत पागे की, तो अद्वैत पागे को एकलव्य पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2018 में सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और जो एकलव्य पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 1 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। पहले 50,000 रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और ये 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, इनको 2019 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल और जिला अस्पताल सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल और संधारण के लिए किस मिशन का संचालन किया जाएगा? तो ये मिशन सेहत का संचालन किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में मिशन सेहत चलाया जाएगा, जिसके तहत जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल है, ठीक है, और जितने भी हॉस्पिटल है, तो उनकी बेहतर देखभाल और संधारण के लिए सेहत मिशन का संचालन किया जाएगा। दोस्तों हमारा लिटरेचर गजेटियर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? तो साहित्य अकेदमी मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। और बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश साहित्य अकेदमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 को की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। इसके निदेशक कौन है दोस्तों? विकास दवे है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है दोस्तों? इस्पात मंत्रालय का। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और पहले से दोस्तों इनके पास कौन सा विभाग है? तो नागरिक एवं उड्डयन विभाग है। इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है इस्पात मंत्रालय का। इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे दोस्तों? आरपी सिंह थे, ठीक है। इसके पहले इस्पात मंत्री कौन थे? आरपी सिंह थे दोस्तों।
और देखिए जो अभी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसको दिया गया है अतिरिक्त प्रभार में, तो ये स्मृति ईरानी को दिया गया है। ठीक है, स्मृति ईरानी को दिया गया है। स्मृति ईरानी के पास पहले से कौन सा विभाग है दोस्तों, तो उनके पास महिला एवं बाल विकास विभाग है। इसके पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसके पास था, मुख्तार अब्बास नकवी के पास था। ठीक है, रेल मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, अश्वनी वैष्णव के पास है। रक्षा मंत्रालय किसके पास है, तो ये राजनाथ सिंह के पास है। और दोस्तों हमारे देश के गृह मंत्री कौन है, तो ये है अमित शाह। और हमारे देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन है दोस्तों, तो वो भी अमित शाह है। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन गडकरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश से सांसद जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। हमारे देश के विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर है। और जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों, अर्जुन मुंडा है। और पीयूष गोयल के पास कौन सा विभाग है दोस्तों, तो वाणिज्य और उद्योग विभाग है। और इनके पास दोस्तों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी है। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह हैं। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, 3 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उसमें कौन कौन थे दोस्तों, कविता पाटीदार बनी है राज्यसभा सीट से सांसद, चित्रा वाल्मीकि बनी है, और ये दोनों बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनी है दोस्तों। और एक बने हैं विवेक तनखा। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी से बने हैं। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वो है 11। नीति आयोग ने देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दूसरा। अच्छा, पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो ये बिहार के गया जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर दोस्तों राजस्थान का बरन जिला है। और चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो ये किस क्षेत्र से है दोस्तों, निमाड़ी से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला लाइट एक्सप्लोरेटोरियम यानी प्रकाश विज्ञान संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों, तो ये RR कैट इंदौर में शुरू किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, RR कैट इंदौर। इसके फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, RR कैट की, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, यानी राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र। तो एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र भी कौन सा है, तो ये RR कैट है। ठीक है, इंदौर में स्थित है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है जो लेजर, कणत्वरक तथा से संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों में हो रहे अनुसंधान तथा विकास में कार्यरत है। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जेलसिया ने 19 फरवरी 1984 को इस केंद्र की आधारशिला रखी थी। और प्रयोगशाला तथा घरों का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रथम स्थान। दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश की किस खेल अकादमी में भारत की पहली बुलेट क्रशर मशीन की स्थापना की गई है, तो ये मध्य प्रदेश की शूटिंग एकेडमी में। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शूटिंग एकेडमी। और देखिए दोस्तों शूटिंग एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और अभी हाल ही में दोस्तों जो MPPSC का प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, क्या चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों चिंकी यादव का संबंध शूटिंग से था। और चिंकी यादव का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों, तो चिंकी यादव भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों चिंकी यादव को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो एकलव्य पुरस्कार है वो 2017 में मिला था। विक्रम पुरस्कार कब मिला था इनको, तो ये 2019 में मिला था। दोस्तों हमारा, हाल ही में विशाखापट्टनम में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में मध्य प्रदेश के किस जिले के गुद्रुम बाजा नृत्य ने देश में प्रथम पुरस्कार जीता है दोस्तों, तो ये किस जिले का है दोस्तों, गुद्रुम बाजा नृत्य अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनूपपुर। दोस्तों अनूपपुर के अमरकंटक से हमारे मध्य प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण नदियां, एक तो नर्मदा नदी और एक सोन नदी का उद्गम स्थल भी है। दोस्तों अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC 2021 के प्री में, इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, किस शहर में है, अमरकंटक में है। तो दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा योग आयोग गठन करने का निर्णय लिया गया है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने नेत्र ज्योति अभियान चलाया जाएगा, तो ये भोपाल में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है भोपाल। न्यू दिल्ली में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी, खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, प्रथम पुरस्कार। और इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार के साथ 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी दी गई है। देखिए दोस्तों 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 2 पुरस्कार मिले हैं, एक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 2 में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरे में जिसमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है इसमें 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो हमारे मध्य प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री कौन है? तो यह श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों हमारा हाल ही में किस जिले में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। और ये कब से कब तक किया गया दोस्तों? 9 जुलाई से 10 जुलाई तक ही किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा एवं हार्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। देखिए दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है, देश का पहला राम म्यूजियम हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आंसर करिएगा। मध्य प्रदेश में हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो ये जून 2021 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जून 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेंटर के अंतर्गत एप्लीकेशन डाटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने दक्षिण कोरिया में ISSF, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म कहते हैं दोस्तों इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कौन सा पदक जीता है? किसके द्वारा दोस्तों? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के द्वारा। तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोल्ड मेडल। और दोस्तों सबसे पहले बात करें हम ISSF की, तो इसके फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन होता है। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मुनीच में है। मुनीच कहां पर है? ये जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी और इसके अभी हेड कौन है दोस्तों? व्लादिमीर लिसिन है, ठीक है। बात करें दोस्तों अब यहां पर हम ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट के हैं? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के है। इनको दोस्तों 2019 का एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। बात करें एकलव्य पुरस्कार की दोस्तों 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए है और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1994 को की गई थी। तो अभी हाल ही में MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है? तो संबंध है शूटिंग से, ठीक है। चिंकी यादव का संबंध भी शूटिंग से है और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का भी संबंध शूटिंग से है। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी कहां पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। 2021 का जो शूटिंग में एकलव्य पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? प्रीति रजक को दिया गया है। और प्रीति रजक का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो ये नर्मदापुरम से है, ठीक है। और 2021 का दोस्तों शूटिंग के क्षेत्र में विक्रम पुरस्कार किसे मिला है? सुनिधि चौहान को मिला है। और सुनिधि चौहान का संबंध कहां से है दोस्तों? तो इनका भी संबंध भोपाल से है। MPPSC 2021 में दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो विवेक सागर है इनका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है, ठीक है। और विवेक सागर को दोस्तों 2021 का हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा विक्रम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 25 जुलाई से 30 जुलाई तक उज्जवल भारत एवं उज्जवल भविष्य पावर @2047 उत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। हाल ही में बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड हैंडलिंग ऑफ CEMS इन एमिशन मॉनिटरिंग कार्यशाला का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। और ये कार्यशाला कब से कब तक आयोजित होगी दोस्तों? तो ये 19 से 22 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। इसके द्वारा आयोजित की जाएगी दोस्तों मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसके सहयोग से आयोजित करेगा? तो ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कार्बन ICS के सहयोग से ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। तो बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो मध्य प्रदेश में प्रदूषण निवारण के उद्देश्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक है, 1974 के अंतर्गत
23 सितंबर 1974 को मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? ये 23 सितंबर 1974 को किया गया था और इसका नाम दोस्तों 1 नवंबर 1980 को परिवर्तित करके मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड रखा गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा 5 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को ठीक करने के उद्देश्य से दस्तक अभियान शुरू किया जाएगा? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये कब से किया गया है दोस्तों? 18 जुलाई यानी कल से ही इसको स्टार्ट किया गया है दस्तक अभियान को। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी कहां पर है? तो ये कहां पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय जबलपुर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2019 में पूछा गया था। ठीक है, कि मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके पहले दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो मुस्कान किरार का संबंध है तीरंदाजी से। मुस्कान किरार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। मुस्कान किरार को 2018 का एकलव्य पुरस्कार और 2019 का विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 2018 का मुस्कान किरार को एकलव्य पुरस्कार और 2019 का विक्रम पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है? तो यह है विक्रम पुरस्कार। ये 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो ये 1990 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, बात करें एकलव्य पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत 1994 से हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 1 लाख रुपए दी जाती है। दोस्तों अभी हाल ही में एमपीपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोचेस यानी प्रशिक्षकों को, खेल प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो विश्वामित्र अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, देखिए इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया में जो है खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा अवार्ड मिलता है? तो ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। तो दोस्तों इनके द्वारा भी हाल ही में घोषणा की गई है यशोधरा राजे सिंधिया के द्वारा कि हमारे मध्य प्रदेश में तीरंदाजी फीडर सेंटर स्टार्ट किए जाएंगे। प्रियांशी प्रजापत का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों कुमारी प्रियांशी प्रजापत का संबंध है कुश्ती से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है कुमारी प्रियांशी प्रजापत। ये दोस्तों अभी हाल ही में प्रियांशी प्रजापत महिला पहलवान ने विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये बुल्गारिया में किया जाएगा। ठीक है, और कब से कब तक किया जाएगा दोस्तों? तो ये 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश से कुश्ती खिलाड़ी के 3 नाम याद रखिएगा। ठीक है, एक तो कुमारी प्रियांशी प्रजापत हो गई है, इनका संबंध भी कुश्ती से है। और 3 नाम और याद रखिएगा, एक पप्पू यादव का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों। पप्पू यादव जो है वो विश्व कप के जूनियर स्वर्ण पदक विजेता है। और एक कृपाशंकर पटेल का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, कृपाशंकर पटेल का भी संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है और ये एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता है। और दोस्तों एक रामचंद्र का नाम भी याद रखिएगा, रामचंद्र का संबंध भी कुश्ती से है और ये हिंद केसरी खिताब के विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा देश में हेल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। दोस्तों हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये है श्री गिरिराज सिंह। मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भी किसके पास है? तो ये गिरिराज सिंह के पास है। हाल ही में मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये संजय कुमार झा को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संजय कुमार झा। और दोस्तों ये है संजय कुमार झा, इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का परिवहन आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करें यहाँ पर इकबाल सिंह बैस की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव है। ठीक है, और कौन से मुख्य सचिव है दोस्तों? तो ये 33वें मुख्य सचिव है। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत जी थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती निर्मला बूच थी। बात करें दोस्तों सुधीर सक्सेना की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के डीजीपी है यानी पुलिस महानिदेशक है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे श्री वीपी दुबे जी थे। बात करें यहाँ पर प्रशांत सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के महाअधिवक्ता है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता कौन थे दोस्तों? तो ये थे श्री एम धर्माधिकारी। तो दोस्तों हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में एक मेगा पार्क लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों हमारा निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध शूटिंग से नहीं है दोस्तों? तो ये विवेक सागर का संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विवेक सागर का संबंध दोस्तों हॉकी से है और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। ठीक है, और चिंकी यादव का संबंध दोस्तों शूटिंग से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी 2021 में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध भी दोस्तों शूटिंग से है ना, फ्रांसिस का संबंध भी शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला कौन सा बन गया है दोस्तों? तो ये बुरहानपुर बन गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, देश का पहला हर घर जल सर्टिफाइड जिला बुरहानपुर जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस राज्य को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2020 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश। नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हमारे मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 13वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13वां स्थान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। 23 से 24 जुलाई 2022 तक अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर पहली यूथ पंचायत का आयोजन कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हाल ही में 23 जुलाई को अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है दोस्तों? ये 116वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ था? ये 1906 में हुआ था। ठीक है, 23 जुलाई 1906 को हुआ था दोस्तों। इसके पहले एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों अलीराजपुर जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। और ऑप्शन में दोस्तों अलीराजपुर नहीं दे के झाबुआ दिया था। आंसर क्या हो गया था? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों जो अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट है वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से ही अलग होकर बना था। कब बना था? तो ये 2008 में बना था। 20 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उस टाइम दोस्तों जन्म कहां पर हुआ था? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट कब बना? ये 2008 में बना। ठीक है, और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट देखिए दोस्तों दो राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन सी? एक तो महाराष्ट्र से और एक गुजरात से। ठीक है, और झाबुआ भी दोस्तों अपनी बॉर्डर जो है दो राज्यों के साथ शेयर करता है, एक तो गुजरात से और एक राजस्थान से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट किन दो राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है? महाराष्ट्र और गुजरात से। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो ये किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? ये 1964 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1964 में। और दोस्तों देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता उत्पादन में सागर जो जिला है वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, देखिए तेंदुपत्ता उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश तो पूरे देश में पहले स्थान पर है, और हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो सागर जिला है। ये भी याद रखिएगा। और तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण दोस्तों वर्ष 1964 में किया गया था। और दोस्तों वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। सर्वप्रथम किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो भी तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन एमपी पुलिस और एमपीएसआई में भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन कब किया गया था? तो ये 1984 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किया गया था। और वनोपज के संग्रहण और व्यापार में वनवासियों को लाभ देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। और दोस्तों हमारे वन मंत्री कौन है? विजय शाह है। अच्छा दोस्तों, मध्य प्रदेश में नई जो वन नीति की घोषणा है वो कब की गई थी दोस्तों? तो ये 4 अप्रैल 2005 में की गई थी। देखिए आजकल क्या है, डेट पूछते हैं। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल 2005 में हमारे मध्य प्रदेश की नई वन नीति की घोषणा की गई थी। डेट सहित याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वृक्ष किसके हैं? तो ये सागौन के हैं। और दोस्तों सागौन सबसे ज्यादा हमारे मध्य प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में होता है दोस्तों? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी में पूछा भी गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो ये सांख्य सागर झील को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सांख्य सागर झील। ये कहां पर है दोस्तों? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों? ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है,
तो बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। इसकी स्थापना कब की थी? ये 1958 में की गई थी। और यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश की कौन सी रामसर साइट है? दूसरी रामसर साइट है। तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी दोस्तों? ये बड़ी झील थी। इसको रामसर साइट का कब दर्जा मिला था दोस्तों? तो ये 2002 में मिला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जो बड़ी झील है यानी भोज वेटलैंड है, इसको रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? 2002 में दिया गया था। तो दोस्तों रामसर साइट होती क्या है? तो रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। दोस्तों विश्व भर में आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को के द्वारा 2 फरवरी 1971 में, ठीक है, कब? 2 फरवरी 1971 में विश्व की आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि सन 1975 में लागू हुआ था। ठीक है, और 2 फरवरी को ही दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस भी मनाते हैं हम। दोस्तों रामसर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो देखिए, रामसर एक नगर का नाम है जो कैस्पियन सागर के तट पर और ईरान देश में स्थित है। भारत ने रामसर कन्वेंशन कब अपनाया था? तो ये 1 फरवरी 1982 में अपनाया था। ये सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश कौन सा है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। हमारे देश में दोस्तों 54 रामसर साइट हो गई है। और दोस्तों हमारे देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड है, जो कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है दोस्तों? सुंदरवन। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर जिला दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और दोस्तों सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो वो है इंदौर। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना भी कहां पर की गई है? हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में की गई है। दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? ये 2010 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो भारत वर्तमान में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन, अमेरिका, जापान एवं जर्मनी के बाद 5वें स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन है। दूसरे स्थान पर अमेरिका है। तीसरे स्थान पर जापान है। चौथे स्थान पर जर्मनी है और 5वें स्थान पर हमारा देश इंडिया है। तो देखिए COP26 का आयोजन कहां पर किया गया था? ये ग्लासगो में किया गया था। और दोस्तों उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, भारत देश दोस्तों 2070 तक कार्बन का उत्सर्जन बंद कर देगा। और दोस्तों COP26 में घोषणा की गई थी कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा। देखिए दोस्तों 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये MPPSC 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन। 600 मेगावाट क्षमता की सौर तरंग परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है दोस्तों? तो ये ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। ये MPPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? मंदाता था। ओमकारेश्वर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। और ओमकारेश्वर दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। दोस्तों हमारा 5G की टेस्टिंग करने वाला देश की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बन गई दोस्तों? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट बन गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा चुना गया है? अभी हाल ही में फ्रंटियर चुना गया है। ठीक है, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर दोस्तों दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर चुना गया है। ये किस देश का है दोस्तों? तो ये अमेरिका का है। अच्छा, इसके पहले कौन सा कंप्यूटर था? फुगागो था। ठीक है, और फुगागो दोस्तों कंप्यूटर किस देश का है? तो वो है जापान का। 26 जुलाई 2022 को हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माझीरी अभ्यारण्य का गठन किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है दोस्तों? तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती वन क्षेत्र को दोस्तों? पेंच राष्ट्रीय उद्यान के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माझीरी अभ्यारण्य का गठन किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट में है। दोस्तों देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम ही क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ये 1975 में की गई थी।
ठीक है। और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? 293 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और इसे मोंगली लैंड भी कहा जाता है। अगर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में की गई थी। यह हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1958 में की गई थी। और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। और देखिए दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही साख्य सागर झील है। इसको अभी हाल ही में दोस्तों रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा रामसर साइट का दर्जा अभी हाल ही में हम मध्य प्रदेश के किस स्थान को दिया गया है? तो ये साख्य सागर झील को। साख्य सागर झील कहां पर है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। बात करें दोस्तों यहां पर हम वन विहार की, तो वन विहार कहां पर है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में की गई थी। इस क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो ये उच्च शिक्षा विभाग को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग। इसके मंत्री कौन है दोस्तों? मोहन यादव है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? मोहन यादव है। हमारे मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? इंदर सिंह परमार है। हमारे मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के बाद दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है, ठीक है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है दोस्तों? विश्वास कैलाश सारंग के पास है। दोस्तों हमारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के दतिया डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश की दतिया डिस्ट्रिक्ट को मिला है दोस्तों। और हमारे देश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये श्री वीरेंद्र कुमार है। दोस्तों क्वेश्चन आए कि नशा मुक्त भारत अभियान 2020-21 में कितने जिलों में शुरू किया गया था? तो ये 272 जिलों में शुरू किया गया था। और दोस्तों नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 जून को मनाया जाता है। नशा मुक्त भारत अभियान में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो दोनों अवार्ड दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं। साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से हमारे मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये कौसर सिद्दगी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। कौसर सिद्दगी को साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम किस जिले में बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भोपाल। दोस्तों हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय नेक सेल द्वारा हरित वसुंधरा अभियान शुरू किया गया है दोस्तों? हरित वसुंधरा अभियान, तो ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है मोहन यादव। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो यह है कैलाश विश्वास सारंग। तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री भी कौन है? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। और देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है किस वर्ष में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला था? दोस्तों ये क्वेश्चन MPPSC 2021 में पूछा गया था। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली क्विज होते हैं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।